हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक क्लिक लर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने डीएसए लेक्चर सीरीज का पहला टॉपिक, दैट इज एल्गोरिदम। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें से कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाता है। तो आज जो है हम इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, जैसे एल्गोरिदम क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एल्गोरिदम एनालिसिस क्या होता है, जिसके ऊपर एग्जैक्टली सारी जो डीएसए है वो टिकी हुई है। तो इस वीडियो को जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड रखेंगे। पार्ट वन में हम कॉन्क्रिटाइज करेंगे अपना एल्गोरिदम का बेस, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, और साथ में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम जो है हमें देखने को मिलती हैं। सेकेंड पार्ट में फिर हम फोकस करेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम सारी टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे बेस्ट केस, वर्स्ट केस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रोथ रेट, नोटेशंस एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन के साथ। देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिग करने की जरूरत नहीं है। कहता है एल्गोरिदम का मतलब क्या है। सिर्फ एक आप आसान भाषा में समझे तो आप किसी को बस एक तरीका बता रहे हैं कि ये काम कैसे करते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रहे हैं किसी भी काम को करने का। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ए पॉइंट पे खड़े हैं, और आपसे बोला जाए कि यहाँ डी पॉइंट है, आपको इस पे पहुंच जाना है, और आपके जो रास्ते होंगे वो ऐसे होंगे। तो आप कहेंगे कि आप डी तक कैसे पहुंचेंगे। तो आप ना स्टेप बाय स्टेप मेथड बता देते हो कि पहला स्टेप ए से बी जाना, सेकंड स्टेप बी से सी जाना, थर्ड स्टेप सी से डी चले जाना, और आप डी पे पहुंच जाओगे। तो आपने क्या किया, बस स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। तो आप किसी भी चीज का अगर स्टेप बाय स्टेप बस मेथड बता रहे हैं कि इस काम को कैसे करते हैं, इसे कहते हैं एल्गोरिदम। जैसे आपसे पूछा जाए दो नंबर्स को ऐड करने की एल्गोरिदम क्या है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं पहले एक नंबर लीजिए, फिर दूसरा नंबर लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस के साइन के साथ, जो आंसर आता है उसे सम नाम के वेरिएबल में सेव कर देना। तो ये चार स्टेप में जो है आपने पूरा तरीका बता दिया कि एक प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग के थ्रू आपको दो नंबर्स को कैसे ऐड करना है। बस इसे कहते हैं एल्गोरिदम। हमें क्या करना है, बस इसके फीचर याद रखने हैं। क्या, पहला, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड होना चाहिए, यानी आपको करेक्ट ऑर्डर में स्टेप बताने हैं। अगर आप मुझे कोई काम करने के स्टेप्स बता रहे हैं, तो पहले आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैम पहले आप फ्रिज खोल लेना, उसके बाद आप उठकर फ्रिज की तरफ जाना। तो आपको स्टेप्स ऐसे ही बताने होते हैं कि पहले आप उठकर फ्रिज की तरफ जाइए, सेकेंड आप जाकर फ्रिज का दरवाजा खोलिए, थर्ड आप उसमें से बॉटल निकालिए और पानी पी लीजिए। तो इन स्टेप्स को क्या है, हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें ये याद रखना है कि एक तो स्टेप बाय स्टेप करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। सेकेंड, फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, यानी आपकी एल्गोरिदम में गिनती के इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। हो सकता है 50 इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एल्गोरिदम में आपको पता ही नहीं है अभी आने और कितने स्टेप्स होने वाले हैं, यानी इनफाइनाइट, यानी आपको खुद भी नहीं पता कितने स्टेप्स होंगे इसमें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमें दो तीन पॉइंट ही याद रखने हैं। एक, स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है ये। दूसरा, किस चीज का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तीसरा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं इसमें, यानी गिने चुने स्टेप्स होंगे कि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स में जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चौथा भी आप ये याद रखें कि स्टेप्स जो है वो सीक्वेंस में चलते हैं। सीक्वेंस आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, सही सीक्वेंस में आपको स्टेप्स बताने हैं। तो ये चार बातें जो है आपके एल्गोरिदम को डिफाइन कर देती हैं। आगे हम बताते हैं कि एल्गोरिदम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो इससे एसेंशियली जुड़े हुए हैं। पहला, एल्गोरिदम कोई इनपुट लेती है। जैसे अभी हमने कहा दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपने दो नंबर इनपुट लिए ए और बी। हो सकता है आप 5 और 7 को जो है ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों इसके इनपुट हैं। तो एल्गोरिदम कोई इनपुट लेगी, एक या एक से ज्यादा इनपुट ले सकती है। दूसरा, जब आप एल्गोरिदम को चला देंगे, तो ये कम से कम एक आउटपुट निकालेगी, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि ये एक तरीका है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही, तो ये कम से कम एक रिजल्ट आपको निकाल के देगी। तीसरी प्रॉपर्टी है डेफिनेटनेस। इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर होने चाहिए और अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब है कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके स्टेप्स के बीच में। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस स्टेप में क्या कहा जा रहा है और मुझे क्या काम परफॉर्म करना है। तो बिना कंफ्यूजन वाले जो है स्टेप्स आपको डिफाइन करने होते हैं इसमें। चौथा, हमने अभी ऊपर पढ़ा, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स आपको बताने हैं कि इतने स्टेप्स, 10 या 20 स्टेप्स के बाद या 50 स्टेप्स के बाद ये एल्गोरिदम खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कितने स्टेप्स तक ये चलती रहेगी। पांचवा कहता है इफेक्टिवनेस। स्टेप्स जो है वो सिंपल और एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए। सिंपल का मतलब आसान होने चाहिए समझने में और अप्लाई करने में। एग्जीक्यूटेबल मतलब ऐसे स्टेप होने चाहिए जिनको एक्चुअली करा भी जा सके। यानी जब हम कोडिंग के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी एल्गोरिदम आपको बतानी होती है जिसको एक्चुअली कोड पे अप्लाई भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी एल्गोरिदम बता दी जिसको कोड पे अप्लाई करना ही पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी आई नहीं है कि इसको अप्लाई किया जा सके। तो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए, परफॉर्म करी जा सके। ये है एल्गोरिदम का पूरा कि एक एल्गोरिदम क्या है। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल एल्गोरिदम का।
जैसे आप देखिए एक सिंपल एल्गोरिदम दिखा रखी है 2 नंबर्स को ऐड करने की, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। तो आपसे कहा 2 नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, एल्गोरिदम लिखिए। तो आप बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह का सिंपल सा जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहला स्टेप हम हमेशा स्टार्ट ही रखते हैं, लास्ट स्टेप हमेशा स्टॉप ही रखते हैं, ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए कि कहाँ से एल्गोरिदम शुरू हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई है। ये हमें रखना ही पड़ता है। अब हम यहाँ से बताते हैं, देखिए हमने कहा पहला स्टेप काम को स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? एक नंबर लेंगे ए, अगले स्टेप में एक और नंबर लेंगे बी, अगले स्टेप में दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, जो आंसर निकल के आएगा उसे सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप कहता है सम नाम के वेरिएबल में आपने जो आंसर स्टोर किया है उसको आउटपुट यानी स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। सिक्स स्टेप कहता है बस एल्गोरिदम खत्म हो गई है, यहीं पे काम जो है खत्म हो जाता है। बस यही था एक सिंपल सा एग्जांपल कि आपको एक एल्गोरिदम किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए ऐसे बतानी होती है। आप यहीं पे इसका फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। ये भी आप एसेंशियली एक पॉइंट याद रखें कि एल्गोरिदम्स को बेस बनाकर ही जो है फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। जब भी आप प्रोग्राम्स के जो है डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फ्लो डायग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ये एल्गोरिदम्स के बेस पे ही बनाए जाते हैं। बस क्योंकि ऐसे इतना लंबा टेक्स्ट पढ़ने में जो है थोड़ा आलस आता है, और ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में हमें जो है शेप्स का मतलब पता होता है कि इसका मतलब इनपुट है, इसका मतलब आउटपुट है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसे फ्लो चार्ट मैनर में प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए सेम ही है, एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। स्टार्ट किया, इनपुट, यहाँ पे ए भी है, ये मिसप्रिंटेड है, इनपुट नंबर ए एंड बी। स्टार्ट करिए, इनपुट करिए नंबर ए एंड बी, ऐड करिए ए एंड बी को, और स्टोर कर दीजिए आंसर को सम नाम के वेरिएबल में। आउटपुट कर दीजिए सम में जो भी आपने आंसर सेव किया है, और स्टॉप कर दीजिए एल्गोरिदम को। बस यही है आपका एक एग्जांपल कि एल्गोरिदम ये होती है। ऐसे आप किसी भी चीज की एल्गोरिदम लिख सकते हैं। अब आपसे कोई माइनस करने की, डिवाइड करने की, मल्टीप्लाई करने की, किसी भी फंक्शनैलिटी की एल्गोरिदम पूछे, तो आपको ऐसे सिंपल स्टेप्स में डिफाइन कर देना है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि एल्गोरिदम बताते समय हमें कोई भी कोड जो है यूज नहीं करना होता है, क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो जेनेरिक होती है। ये वर्ड आप ध्यान रखिए। जेनेरिक का मतलब है मैं कल को पाइथन यूज करूं, जावा यूज करूं, सी प्लस प्लस यूज करूं, कोई भी लैंग्वेज यूज करूं, सब पर एल्गोरिदम एप्लीकेबल होनी चाहिए। यानी इस मेथड को देखकर किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम में बना सके, इसलिए मुझे कोई भी स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज का कोड इसमें यूज नहीं करना है। सिर्फ जेनेरिक नॉर्मल इंग्लिश भाषा में, वो भी छोटे छोटे क्रिस्प सेंटेंसेस में मुझे सिर्फ मेथड बताना है। तो ये था आपका एल्गोरिदम का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं किस किस टाइप की एल्गोरिदम्स जो है वो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स में आगे देखने को मिलेंगी। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की एल्गोरिदम्स जो है आपको देखने को मिलेंगी, उसमें से कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इनके अलावा और भी होते हैं। आप कहीं और पढ़ेंगे तो और भी मिलेंगे आपको। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि ऐसे ऐसे एल्गोरिदम जो है देखने को मिल जाती हैं। जैसे पहली है इटरेटिव एल्गोरिदम। इटरेशन का मतलब होता है लूप को यूज करके किसी भी काम को बार बार रिपीट करना। जैसे हमने पढ़ा होगा कि फॉर लूप को हम 0 से शुरू करते हैं, फिर आई को लेस देन 5 तक ले जाते हैं, तो ये क्या करता है, 0 के लिए एक काम करता है, घूमकर आ जाता है, फिर 1 के लिए करता है, फिर घूमकर आ जाता है। जब तक 4 तक नहीं चल जाता तब तक उसी काम को बार बार रिपीट करता रहता है। तो ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए एक काम को बार बार रिपीट करते रहना, ऐसी एल्गोरिदम को कहते हैं इटरेटिव एल्गोरिदम। तो ऐसी एल्गोरिदम्स जो लूप्स में किसी काम को बार बार रिपीट करती हैं जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, ऐसी एल्गोरिदम्स को हम इटरेटिव एल्गोरिदम कहते हैं। आपने कई सारे एग्जांपल्स में लगाई होगी, यहाँ फैक्टोरियल का लिखा है, पर आपने और भी चीजों में, प्रिंट वगैरह में भी यूज की होगी एरेज में। तो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकेंड है रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम, ये रिकर्सिव जो वर्ड है ये रिकर्जन से आया है। एक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है जिसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। तो हमने देखा था कोई फंक्शन होता है जैसे वॉइड डिस्प्ले नाम का, ये कोई दो चार काम परफॉर्म कराता है, और कराने के बाद अपने ही आपको अपने ही अंदर दोबारा कॉल कर लेता है। तो हम कहते थे ऐसे फंक्शन को कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, कि हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन चलाया, उसने दो तीन लाइन चलाई और फिर अपने ही खुद को ही डिस्प्ले फंक्शन को ही दोबारा से कॉल कर लिया, यानी जैसे ही इस लाइन पे पहुंचेगा दोबारा से अपने आप को कॉल करे, ये सारा काम दोबारा शुरू करा देगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो जो एल्गोरिदम्स ऐसे लॉजिक पे बनी होती है उन्हें हम कहते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम्स। यानी कौन सी एल्गोरिदम्स जो अपने ही आपको कॉल करती रहती हैं, बार बार काम को घटाते घटाते। जैसे एक बार अपने आप को कॉल किया, थोड़ा सा काम हो गया, दूसरी बार कॉल किया और थोड़ा सा काम हो गया, तीसरी बार कॉल किया, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक अपने ही आपको कॉल करती रहती हैं, जब तक आपका फाइनल आंसर रीच नहीं हो जाता। फैक्टोरियल को आप इस रिकर्जन से भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम जो पढ़ी थी डीएसए के इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोग्राम वाले वीडियो में, तो वो जो है वो रिकर्सिव एल्गोरिदम है। नेक्स्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम।
ये एल्गोरिदम्स क्या करती हैं, आपकी प्रॉब्लम को तोड़-तोड़ कर सॉल्व करती हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे इतना सारा काम परफॉर्म कराना है, यानी एक एरे है, उसके सारे एलिमेंट्स में मुझे कोई काम परफॉर्म कराना है। तो ये ऐसी एल्गोरिदम्स क्या कहती हैं कि हम सारे पे इकट्ठे तो काम परफॉर्म करा नहीं पाएँगे। तो ऐसा करते हैं, इन सबको अलग-अलग तोड़ लेते हैं, यानी एरे के सारे एलिमेंट्स को अलग-अलग तोड़ देते हैं। मर्ज सॉर्ट में हमने ये करके देखा था। अब ये कहती है कि इन सब पे हम इंडिविजुअली जो है काम परफॉर्म कर लेंगे। बाद में जब सब पे एक-एक करके काम हो जाएगा, फिर हम सबको वापस जोड़ देंगे। तो यानी एक पूरे पे एक साथ कोई काम इकट्ठा ना कर परफॉर्म करा के, ये कहती है इसको अलग-अलग डिवाइड कर लो, अलग-अलग पार्ट्स में, हर पार्ट पे काम परफॉर्म कर लो, बाद में सारे पार्ट्स को वापस जोड़ देंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को डिवाइड करके सॉल्व करके जो एल्गोरिदम काम करती है, उन्हें कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स। मर्ज सॉर्ट में हमने ये एग्जांपल देख लिया था। अगली है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स। ये नाम बड़ा फेमस रहता है, कई बार वाइवा में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या होती है। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या कहती है, ये कहती है जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल है सारे चेक कर लो चला के, कोई ना कोई तो होगा जो सही निकल जाएगा। लीनियर सर्च जो है वो इसी पे काम करता है। आगे जाके हम लीनियर सर्च को पढ़ेंगे जब डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि लीनियर सर्च जो है ऐसे काम करता है कि हमें सारे नंबर दिए होंगे और बोलेगा इनमें से कोई एक नंबर है, मुझे सर्च करके बताओ वो कहाँ पे है। तो ये क्या है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। ये कोई ज्यादा खास दिमाग नहीं लगाती। ये कहती है जितने भी नंबर दिए हैं बारी बारी से सबको चेक कर लो, एक एक को जाके, इनमें से कोई तो निकल ही जाएगा जो ये यूजर मांग रहा है। तो दिए हुए सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई कर लेती है। ऐसी एल्गोरिदम को कहते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। नेक्स्ट है ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी एल्गोरिदम, नाम से आपको दिख रहा होगा ग्रीडी, यानी ये क्या करती है, सबसे पहले इसको जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा ना, उसी को पकड़ने की कोशिश करेगी। यानी ये लॉन्ग रन में नहीं सोच रही होती। अगर आप कहेंगे कि मुझे ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचना है, मान लीजिए ये बी है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और ए से बी का डिस्टेंस ऐसे है और सी का ऐसे है, और आप कहते हैं मुझे ए से डी तक पहुंचना है। तो ये एल्गोरिदम क्या करेगी, जैसे ही आप प्रोग्राम शुरू करेंगे ना, तो ये सबसे पहले यहाँ देख लेगी कि ए से पास में क्या है, बी, सी तो दूर है। इसको ये नहीं दिखेगा कि दोनों का सेम ही डिस्टेंस है, ये देखेगी अभी फिलहाल इस स्टेप में सबसे आसान मुझे क्या पड़ रहा है। तो ये देखेगी इस स्टेप में तो सबसे पास बी है, तो ये कहेगी ठीक है, ए से बी, बी से डी वाला रास्ता चुनो, सी वाले को मत चुनो। तो ग्रीडी एल्गोरिदम क्या करती है, ऑप्टिमल चॉइसेस को लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस, यानी अभी तुरंत जो बेस्ट चॉइस इसको मिल रही होती है, उसको चूज करके आगे काम करना शुरू कर देती है। जब आप स्पेशली एआई वगैरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तब आपको ऐसी एल्गोरिदम्स बहुत देखने को मिलती हैं जिन्हें पाथ चूज करना पड़ता है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गोरिदम्स के टाइप्स के। इन्हें आप एग्जाम्स में ऐसे एक एक लाइन के साथ डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज एनफ। वैसे और भी टाइप्स होते हैं, अगर आपको कोई और भी एक्स्ट्रा टाइप्स पता हो, जैसे रैंडमाइज एल्गोरिदम्स भी होती हैं, और भी कई टाइप्स हैं एल्गोरिदम्स के। तो अगर आपको कोई और पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद आर मेजर फोकस पॉइंट, जो कि है एल्गोरिदम एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गोरिदम वाले पार्ट का, और जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आपको चैनल का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिदम एनालिसिस के साथ। तब तक स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।